यार क्या हो, तुमको छोड़ देंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बस तुमको सामने से देखना चाह रहे थे छू के कैसा लगती है। लगती है कि लगता है पता नहीं। इसका जान पर धक 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 कर रहा विशाल। वो कहाँ गई? देखिए विशाल, हम पकड़ पाएंगे हाथ से? ऊपर से बढ़िया रहा। अब ये वाला पकड़ेंगे मोबाइल, ये वाला पकड़ेंगे। कोशिश करते हैं, पहले ऐसे पकड़ते हैं। कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे क्या? जा उड़ दिए। उड़ गई। हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू मेनी व्लॉग। जय माता दी, हर हर महादेव। आप लोग कैसे आए हो? बिल्कुल ठीक हो गए। तो मॉर्निंग में आपने देखा कि मैंने छोटी सी चिड़िया को पकड़ा था, मैंने और विशाल ने मिल करके। तो बहुत ही क्यूट लग रही थी, बट उसे पकड़ के रखना नहीं था, बस ऐसे ही मैंने एंटरटेन के लिए पकड़ा था कि हाँ, मतलब एक होता है सॉफ्ट सॉफ्ट लगती है और बहुत अच्छा से आवाज़ मतलब बहुत अच्छा साउंड कर रही थी। तो बट ऐसा होता है कि मैंने बहुत लाइटली पकड़ा था, मुझे लग रहा था कि उसे चोट ना लगे, जिसकी वजह से वो उड़ गई। उसके बाद फिर मैं यहाँ दोपहर का टाइम हो गया था, 2:30 बज गया था। मैं सोच रही थी बहुत टाइम से ये फ्लावर सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, मुझे लगाना है, टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैं सोची कि आज फटाफट मैंने सारा काम कर लिया था इसी के लिए कि मैं सारे फ्लावर्स को अच्छे से लगा पाऊँ। तो मैं सोच रही थी कि कैसे कैसे क्या करना है। और 2 दिन से मैंने बालकनी भी साफ़ नहीं किया था, इसीलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे फ्लावर्स लगाने थे। तो यहाँ बालकनी साफ़ करना बहुत टफ हो जाता है कि मतलब एक दिन आप करो, दूसरे दिन ही ख़राब हो जाता है। उसके बाद फिर ये सब पहले का जो मेरा फ्लावर था, ये रोज़ है, ये गेंदा का सारा फूल है, और जितना भी ये सब गेंदा का फूल है ना, सारा मेरी सासू माँ ने लगाया है। तो इसमें से कुछ में हो रहा है, किसी में फूल हो रहा था, किसी में नहीं हो रहा था, और बहुत सारा मतलब ऐसा हो गया ना एक्स्ट्रा, जो जिसका कोई मतलब नहीं, वो सब निकल आया था। और ये प्रिया लगाई थी, ये जो आप देख रहे हो, ये रोज़ का जो पौधा प्रिया लगाई थी, बट उसमें पता नहीं आया ही नहीं, बिल्कुल नहीं आया। मतलब एक भी होता है ना फ्लावर, वो आया ही नहीं। तो मैं सोची उसे हटा देती हूँ, और ये बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया था, एकदम अजीब सा दिख रहा था। तो मैं सोची जो रखने लायक है उसे रखूँगी, जो नहीं रखने लायक है उसे हटा दूँगी, क्योंकि बहुत सारा अजीब सा रखने से ना मतलब मुझे बहुत अजीब लगता है, मुझे साफ़ सुथरा थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैं सोची अब फटाफट काम करना शुरू करती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा आज हवा चल रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा। मतलब आप जब सोचोगे ना कि हाँ काम हो जाए, तो मतलब क्या हो जाता है कि बालकनी में आप रहो तो उस माथा सर को ढक करके रखना होता है। और मैं यहाँ पे देख रही थी कि हमारा जो ये गार्डन है उसमें क्या लगा हुआ है, बट अभी वहाँ पे बस बैगन ही लगा हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सारा जो पत्थर है उसे पहले मिट्टी से मैंने अलग किया। और मुझे क्या हो रहा था ना कि कैमरा भी रखना और सारा काम भी करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो मैं सोच रही थी कि आकांक्षा जो मेरी चाची सास की बेटी वो अगर आएंगी तो उनसे कैमरा पकड़वा करके थोड़ा काम हो जाएगा तो सही रहेगा, क्योंकि एक हाथ से करना बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं यहाँ पे मिट्टी पहले से रखी हुई थी और उसमें मैंने खाद डाल रही थी। खाद मिला करके दूंगी ना तो उसमें पकड़ अच्छा रहेगा और उसमें ग्रोथ भी होगा, ऐसा उन्होंने बताया था और दिया था। तो ऐसा मैं चाहती हूँ कि कोई अच्छा क्वालिटी का जो हो ना, मतलब जिसमें ग्रोथ भी हो, फ्लावर्स भी आए, या वेजिटेबल में लगाऊं तो वो भी अच्छे से हो। तो अगर आप लोगों को नॉलेज में है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे हमेशा मैं सबसे यही पूछती हूँ कि कौन सा मैं खाद डालूं जिसकी वजह से अच्छा ग्रोथ हो। मतलब ऐसा हो जाता है ना कि ग्रोथ तो वैसा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मतलब होता है ना कि इरिटेशन, क्या लगता है, मन करता है कभी कभी छोड़ दूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अच्छा कोई खाद, मुझे जिनको पता है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं यहाँ पे होल कर ली हूँ पोट में, क्योंकि यहाँ पे मैं जब लेने गई थी लास्ट टाइम पौधा, तो उन्होंने बताया था कि जितना भी आप पोट रखे हो घर पे गमला फूल का, उसमें आप थोड़ा सा छेद करके उसमें बीच में पत्थर डाल दो, उसके बाद उसमें मिट्टी डाल करके पौधा लगाओ। इससे क्या होता है ना कि पौधा सड़ेगा नहीं। उसके बाद फिर मेरी सासू माँ ने और मैंने भी सोचा कि अभी तो गर्मी का टाइम आ रहा है, ऐसे मैं कभी भी छेद वेद करके नहीं लगाती, ऐसे ही फर्स्ट टाइम आपने देखा कि मैंने छेद किया है, बट उनके बात पे किया था। उसके बाद मैं सोची ना कि अब गर्मी का टाइम आ रहा है ना, तो क्या होगा, 1-2 दिन का बैकअप नहीं हो पाएगा। अगर मैं 1-2 दिन अगर पानी ना डाल पाऊँ तो ऐसा हो जाएगा कि ये पूरा सूख जाएगा, क्योंकि पानी जो एक्स्ट्रा रहेगा वो छेद से बाहर निकल जाएगा। तो मैं 1 में की 2 में की, उसके बाद छोड़ दी, सबको ऐसे ही लगा दी। उसके बाद सबसे पहले मैंने येलो रोज़ से स्टार्ट किया, येलो रोज़ को मैंने लगा दिया। ऊपर से मैंने सूखा मिट्टी भी फिलहाल डाला है, क्योंकि मुझे जहाँ रखना है पहले वहाँ रख लूँगी, उसके बाद पानी डालूंगी, क्योंकि अभी पानी डाल दूँगी ना तो वो ज़्यादा हैवी हो जाएगा, उठाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसके बाद अभी जो जो बाकी रह गया था पत्थर, उसे मैं अलग कर रही थी, क्योंकि मतलब क्या हो जाता है ना कि अगर पत्थर भी आप लगा दोगे ना तो थोड़ा मतलब क्या होता है, एक मतलब आपको बार बार पत्थर ही मिलेगा, जड़ में अच्छे से मिट्टी नहीं मिल पाता है, मतलब पकड़ नहीं हो पाता है पत्थर की वजह से। मैंने पत्थर मतलब साइड कर दिया पहले, उसके बाद फिर इसमें मिट्टी डाल करके लगा रही थी। ये कंप्लीट हो जाने के बाद फिर नेक्स्ट कंप्लीट किया जाएगा। ये फिर मैंने वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद और थोड़ा बहुत मुझे खाद मिलाना था, वो मैं मिला करके उसके बाद अड़हुल वाला लगा दी। ये छोटा सा पोट में लगाई, छोटा वाला जो गमला था उसमें लगाई। अभी देखती हूँ कि इसका ग्रोथ कैसा रहता है। ये जो अड़हुल का फूल है ये बताया गया है कि काफ़ी बड़ा है, तो अब होने के बाद
बाद पता चलेगा। इसमें कली है, कली से ये जब फूल बनेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये कैसा रहता है। इसमें भी मैंने सूखा मिट्टी डाल दिया और उसके बाद फिर ऊपर से थोड़ा सा ये जो खाद है उसे खाद में ऊपर से डाल दी ताकि ये अच्छा से पकड़ हो जाए। उसके बाद ये मैरून कलर का रोज़ मैं भी लेकर के आई थी, क्योंकि मेरे पास जो है वो है पिंक नहीं है मेरे पास, ये ऑरेंज है, ऑरेंज टाइप का रोज़ है जो मैं सोच रही थी कि मरून। अब सोच रही हूँ मैं सारा रोज़ का कलर रखूँ अपने पास कलेक्शन, मुझे बहुत अच्छा लगता है तो वो मैं सोच रही हूँ। फिलहाल धीरे धीरे सारा कुछ लाऊंगी। उसके बाद फिर ये जो गुड लक का प्लांट है वो मैं लेकर के आई। उन्होंने बताया कि ये रखना चाहिए कि आप कहीं जाते हो उसे देख करके, तो आप समझ सकते हो गुड लक मतलब समझ लो आपका लक गुड ही होने वाला है। तो मैं सामने से इसे सारे में लगा करके मैं कंप्लीट कर दी। और उसके बाद फिर ये रह गया था मेरा एलोवेरा, जो मेरी सास बोल रही थी ना कि वो नीचे लगाने के लिए, क्योंकि ना उन्होंने बताया था कि मैं लास्ट टाइम यहाँ पे लगाई थी ऊपर में एलोवेरा का कहीं से ला करके, तो वो लगा नहीं था। बट मैं बोली अच्छा कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ कि कैसा होता, अगर लगेगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम से देखूँगी कि कहीं और लगा दूँगी। उसके बाद भी जो सारा फसल मच गया था उसे मैं साफ़ करने का कोशिश कर रही थी, क्योंकि ना इसमें बहुत टाइम से पानी वानी नहीं देने के कारण अच्छे से इसे क्या होगा, खाद उद नहीं डिलाया तो बहुत एकदम ग्रीन ग्रीन सा हो गया था। तो मैं उसे पहले साफ़ की। उसके बाद इसमें एक बड़ा सा लगा हुआ था गेंदा का जो पौधा है वो लगा हुआ था, इसमें गेंदा का फूल भी निकला था, बट बहुत अजीब सा ये एकदम सीधा सा बड़ा हो गया था, मतलब नीचे से बहुत अजीब सा भद्दा सा दिख रहा था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो गेंदा का फूल है कितना ही प्यारा लग रहा था। बट इसका दिन अब जा रहा है तो ये अब होगा नहीं, मतलब जो होना था हो गया। 1-2 महीना अगर हो गया, 2 महीना भी नहीं 1 महीना हो गया तो काफ़ी है, ऐसा मेरे नॉलेज के हिसाब से। तो मैं उसे हटा दी। उसके बाद फिर मैंने इसमें एलोवेरा लगा दिया। अब देखिए लगाने के बाद पता चलेगा कि ये ग्रोथ होता है, होगा या नहीं होगा। हालांकि मैंने उनको बताया था कि आप ऐसा खाद बताओ जिसके वजह से ना कि पौधा में मतलब थोड़ा ग्रोथ हो और वो अच्छे से उसका पकड़ हो जाए। तो उन्होंने तो अपने हिसाब से दे दिया है, अब पता नहीं कैसा होता है क्या होता है, वो होने के बाद पता चलेगा। उसके बाद मैंने अड़हुल का जो मेरे पास पहले से था येलो कलर का, उसे मैं अड़हुल वाले दूसरे और उसे वहाँ कट करके डाल को मैंने दूसरे जगह पोट में लगा दिया। अब इसे भी सोच रही हूँ कि ये भी ग्रोथ हो जाएगा तो ढेर सारा अड़हुल होगा, तो माता रानी का पूजा करने में बहुत अच्छा लगेगा। माता रानी हो भगवान जी हो, मतलब येलो रहेगा ना तो येलो आप किसी पे भी चढ़ा सकते हो, भगवान जी भी चढ़ता है। उसके बाद सारा यहाँ कंप्लीट हो चुका था, बहुत जल्दी मुझे कंप्लीट करना पड़ा क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। तो सब में मैंने लगा दिया। उसके बाद लगाने के बाद पानी दी, क्योंकि क्या हो जाएगा ना कि अगर वहाँ पर देती तो ज़्यादा हैवी हो जाता। उसके बाद ये पानी ज़्यादा ले रहा था क्योंकि बिल्कुल भी मिट्टी सूखा था, तो मैं सोची फटाफट सारे में पानी दे करके आज का काम ख़त्म करती हूँ, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा ज़्यादा शाम हो जाएगा। तो इसे मतलब बोला जाता है कि शाम को ज़्यादा पौधे को परेशान नहीं किया जाता है, क्योंकि पौधे भी होते हैं वो भी सोते हैं। मैंने नाली में यहाँ पे प्लास्टिक लगा दिया था ताकि ये मिट्टी इसमें पार ना हो जाए और ऐसा ना हो कि नाली फिर बंद हो जाए, क्योंकि ये जो होता है टेम्प्रोरी मैंने नाली यहाँ से स्टार्ट किया है। पौधों में पानी जो डालती हूँ ना वो सारा ये पानी बाहर नहीं जाता था, यहीं बालकनी में जाम हो जाता था। तो मैंने खुद का ये जो नाली बनाया मुझे खुद हैंडल करना पड़ता है, तो उसे मैं अभी फ़िलहाल बंद कर दी हूँ, साफ़ सफाई के बाद खोलूँगी। और ये सारा कंप्लीट हो चुका है बहुत मैं कोशिशों के बाद, इसे अभी हटाई नहीं हूँ, देखती हूँ जब तक ये फ्लावर होता है होने देती हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ साफ़ सफाई करके अच्छे से सारा कुछ लगा दिया। मनी प्लांट थोड़ा सा मुझे इस पर ध्यान देना पड़ेगा, ये ग्रोथ कम हो गया है इसका। अब सोचिए कि दूसरा लाऊंगी, उसके बाद लगाऊंगी। ये जो है अड़हुल उस पर भी देखती हूँ, ये रोज़ मैंने अलग लगा दिया जो मैं लाई थी मरून कलर का बड़ा सा। तो चलिए फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, बाय बाय।